बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देबू। बच्चों, आज हम अगस्त्य ऋषि सागर को पीता है यह कहानी देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। एक शांतिपूर्ण तटीय क्षेत्र में अगस्त्य ऋषि रहते थे। एक श्रद्धेय ऋषि जो अपनी बुद्धि और असाधारण शक्तियों के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब अगस्त्य ने विशाल महासागर को देखा तो उनके मन में एक जिज्ञासु विचार आया, जिससे उनकी असाधारण क्षमताएं जाग उठी। अंतर्दृष्टि की एक चिंगारी के साथ अगस्त्य ने दृढ़ संकल्प की भावना से प्रेरित होकर पूरे समुद्र को पीने का दुस्साहसिक विचार मन में लाया। अंतर्दृष्टि की एक चिंगारी के साथ अगस्त्य ने दृढ़ संकल्प की भावना से प्रेरित होकर पूरे समुद्र को पीने का दुस्साहसिक विचार मन में लाया। उनकी भक्ति और ईमानदारी से प्रभावित होकर देवताओं ने अगस्त्य ऋषि को उनके महान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिव्य शक्ति प्रदान की। दिव्य आशीर्वाद से सशक्त होकर अगस्त्य ऋषि एक विशाल ऋषि में बदल गए, जो अपने उल्लेखनीय प्रयास को पूरा करने के लिए तैयार थे। अटूट संकल्प के साथ अगस्त्य ऋषि ने समुद्र पीना शुरू कर दिया, जिससे लहरें उनके मुंह में गायब हो गईं, जिससे आसपास के समुद्री जीव आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही अगस्त्य ऋषि ने अपना असाधारण पराक्रम जारी रखा, समुद्र पीछे हटने लगा, जिससे समुद्री जीव और रहस्यमय समुद्र तल का पता चलने लगा। आकाशीय क्षेत्र देवलोक में देवता अगस्त्य ऋषि के दुस्साहसिक कृत्य के परिणामों को महसूस करते हुए चिंता के साथ देख रहे थे। करुणा से प्रेरित होकर देवी पार्वती ने हस्तक्षेप किया और अगस्त्य ऋषि से रुकने और प्राकृतिक व्यवस्था में संतुलन बहाल करने का अनुरोध किया। विचार में डूबे अगस्त्य ऋषि ने दुनिया पर अपने असाधारण पराक्रम के गहरे प्रभाव को स्वीकार करते हुए अपने कार्यों पर विचार किया। विनम्रता और श्रद्धा के साथ अगस्त्य ऋषि ने अपने कमंडलू से समुद्र को बाहर निकाला, जिससे समुद्र फिर से भर गया और पानी में जीवन बहाल हो गया। विनम्रता से प्रेरित होकर अगस्त्य ऋषि ने प्रकृति का सम्मान करने और ब्रह्मांड के संतुलन का पाठ पढ़ाते हुए अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा किया। जैसे ही समुद्र में शांति लौटी, अगस्त्य ऋषि और दिव्य प्राणी मुस्कुराए, जो अगस्त्य सागर को पीता है की उल्लेखनीय कहानी में सीखे गए इस गहन सबक को दर्शाता है। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, अंकल, आंटी, बड़े भैया, बड़ी बहन या बड़ों से किड्स क्लब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कह देना, क्योंकि मजेदार कहानियों की ये तो शुरुआत है।